वेलकम बैक दोस्तों आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस इंट्रोडक्शन में आपके जितने भी डाउट्स हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से रिलेटेड या वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, तो अलजेब्राइक टर्म्स को देखते ही कुछ बच्चों में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, वो समझ नहीं पाते हैं। चलिए आज उस सारी बातों को जो है क्लियर करते हुए मैं आपको देने वाला हूँ इसका फंडा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है क्या दोस्तों? आप अननोन वैल्यूज को जो है, अननोन वैल्यूज जैसे x y z, इन लेटर्स में जो कॉम्बिनेशंस होता है जैसे कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ये तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो कॉम्बिनेशंस होता है उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उसको जो एक्सप्रेस करता है वो आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहलाता है। जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ लिख दिया, ठीक है, और ये सी लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन है या जो भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये अलजेब्राइक है। इक्वल टू जब आ जाता है तो उसको इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आप ये भी कह सकते हैं कि रूट एक्स प्लस वन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये किसी भी फॉर्मेट में होंगे लेकिन अननोन आपके पास होंगे। बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम वन होगा। मिनिमम क्या होगा? वन होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सी बात कि आप किसी भी रूप में अननोन पर्सन्स को लिख रहे हैं ऑपरेशंस के थ्रू। ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस के थ्रू। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप यूज कर रहे हैं। आपने मान लीजिए एक्स बाई टू प्लस वाई बाई जेड लिख दिया, तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी क्या है, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद उसमें से, इस भंडारे में से बहुत सारे हो सकते हैं, आप जो भी लिख दें वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए। ठीक है, एक्स वाई अननोन टर्म्स के आधार पे। अभी आप बात कर रहे हैं कि मुझे जो है फिक्स एक लीनियर चाहिए। ठीक है, वो भी वन वेरिएबल्स का और टू वेरिएबल्स का। ये कहाँ से आता है? अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद आप आते हैं, उसमें से छांट कर आपने क्या किया? पॉलिनोमियल निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुलक। अब ये बहुलक क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, बट उसमें से कुछ ऐसे कॉमन हमने कुछ ऐसे निकाले जिनके पास जो है पावर जो होती है वो इंटीजर होती है। क्या होती है? पावर जो होती है इंटीजर में होती है। पावर क्या होती है? इंटीजर होती है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पूर्ण होना चाहिए। इंटीजर क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ठीक, और पॉजिटिव, धनात्मक। बात समझ में आ रही है? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज है उस लेटर्स अननोन पर्सन के ऊपर, ठीक है, हेड पे, तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं पॉलिनोमियल के अंदर जो है कुछ और भी कंडीशंस डाली गई, उसके आधार पे हमें और क्या मिला। देखिए अलजेब्रा में हम इस बैंक से हमने निकाला क्या? पॉलिनोमियल। कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो उसको हमने बोल दिया पॉलिनोमियल। अभी पॉलिनोमियल को हम क्या कर रहे हैं? दो पार्ट में शो कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल ये है कि वन वेरिएबल्स। क्या है? वन वेरिएबल, और ये मेनी। बात समझ में आ रही है? वन वेरिएबल्स
मतलब जो आपने अननोन पर्सन्स रखे हैं इसमें एक ही केवल अननोन पर्सन होगा एक्स, इसमें होगा एक्स वाई जेड जो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसके पावर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो वन वेरिएबल्स, अब हमारे पास वन वेरिएबल्स की बात आ गई ना, ठीक है। और हमें टू वेरिएबल्स की भी बात लेनी है, ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल्स। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है, ठीक, और उसके अंदर जो है वन वेरिएबल्स वाला, टू वेरिएबल्स वाला, ठीक है, हमको लेना है। फाइनली हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है क्या है। अभी आपके पास x प्लस वन इक्वल टू 0 है, तो क्या है, इसका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, यहाँ प्लस पावर है। तो हमने कहा कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए ई है और पी भी है, और ये पावर 1 है, डिग्री क्या है इसकी, 1 है, डिग्री क्या है, 1 है। बात समझ में आ रही है वो दोस्तों, ठीक। तो डिग्री 1 है, तो ये डिग्री वाले को हम कहेंगे लीनियर है, क्या है, लीनियर है, रेखीय है। बात समझ में आ रही है, x बराबर -1। अब ये x बराबर -1 क्यों रेखीय है, ये वन डायरेक्शन वाला है, क्या है, अगर एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल, तो अभी मैं आपको वेरिएबल्स के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वन वेरिएबल्स है, आप x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। अब -1 कहाँ पे आ रहा है, देखिए x की वैल्यू जो है -1 यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और ये +1, x की वैल्यू जो है हमने क्या ली, -1 ली। यहाँ y तो है नहीं, 0 है, ठीक, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, x की वैल्यू है 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 एंड 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। अभी आप जो है इसको y के पैरेलल शो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक लीनियर बन गया, लाइन बन गई, रेखा बन गई, ठीक है, इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, 1 की पावर होगी तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक। इक्वेशन तब बोलेंगे जब वो इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसे वैल्यू दी गई हो x प्लस 1, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। बात समझ में आ रही है, जब ये इक्वल लग गया तो ये इक्वेशन बन गया। बात समझ में आ रही है, इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आप देखिए कि जो है इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे हर जगह क्या है, x जो है -1 शो हो रहा है, ठीक। दोस्तों यहाँ पे वन वेरिएबल की बात हो गई, ठीक है। अब समझ में आ रही बात, वन वेरिएबल मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे ये सारे क्या हैं, वन वेरिएबल हैं, ठीक है। आपके इक्वेशंस ऐसे भी हो सकते हैं वन वेरिएबल से, लीनियर नहीं है, लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ठीक है, वन वेरिएबल है लेकिन ये क्या है, लीनियर नहीं है। यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 हो गई। बात समझ में आ रही है दोस्तों, इसको आप हटा दीजिए तो ये लीनियर हो गया। तो जब भी डिग्री 1 होगी तो आप लीनियर बोलोगे, रेखीय, ठीक है। और यहाँ पे जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है लीनियर के लिए, वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। वाई के बारे में भी चर्चा करेंगे, टू वेरिएबल्स का ही मेन मुद्दा है, कैसे चलना है, कैसे समझना है, वो सारी बातें। तब तक के लिए दोस्तों लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला पॉइंट देखिए। दोस्तों यहाँ पे linear equation is one variable in an equations which express in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are the coefficient and x is variables and has only one solution। अभी आपने देखा कि x की वैल्यू क्या आ रही थी, -1 आ रही थी, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन ही मिल रहा है और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ऐसे x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने दिया था, ठीक है,
और यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और यहाँ b की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक, और यहाँ पे 0 है। a और b क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, वन वेरिएबल्स के। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये भी है, x इज इक्वल टू -√2, ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देखिए कि जो है √2y प्लस √3 इज इक्वल टू 0, √2y इज इक्वल टू -√3, y इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है y की, ओनली वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि जो है लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल है, क्या है, वन वेरिएबल। देखिए y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, ठीक है। ये सारे लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स की, जो कि इसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर नंबर लाइन पे, तो कैसे कर सकते हैं। आपने इसका x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, -5/2, ठीक। इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या है, -5/2, तो 0 से जो है लेफ्ट साइड होगा ये नंबर लाइन पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि 0 से ये लेफ्ट साइड में आप 2 से इसमें भाग दीजिए 5 में, ठीक है। कितना आएगा, 2 दूना 4, और ये 1 बचेगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 बचे, मतलब ₹2.5 के करीब आएगा, 2.5 के। तो ये 2 आया, 2 यूनिट मिल गई आपको, 1 एंड 2 यूनिट। उसके बाद आपको मिल गई ये हाफ, 0.5। तो ये आपका जो है रूट, इसको रूट भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी आप वेरिएबल के सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम मूल बोलते हैं या रूट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी है। अब इक्वेशन है, तो जब भी इक्वेशन की बात होती है तो उसमें इक्वल टू आता ही है, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आप कुछ भी जोड़ दें, अगर मान लीजिए हमने 5 यहाँ जोड़ दिया और इधर 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो तराजू जो है, ठीक है, बैलेंस है ना दोनों साइड में। तराजू क्या है, बैलेंस है, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों साइड, ठीक। आप फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, -5 इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा 0, फिर इक्वेशन क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू R, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये बात समझ में आ रही है। तो आप कुछ भी ऐड करें सेम या सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड में, ठीक है, आप इक्वेशन के, तो ये नॉट इफेक्टेड है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है समीकरण पे, इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लीनियर इक्वेशन। यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप अगर डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, ठीक है, अब इधर 2 से भाग दे दिए, इधर भी 2 से भाग दे दिए, ठीक है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। क्यों, देखिए x/2 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और ये 0/2 क्या होता है दोस्तों, 0 ही होता है। 2 से आप भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो x/2 प्लस 1/2, रूप तो बदल गया, पहले x प्लस 1 इक्वल टू 0 था, अब ये आ गया, लेकिन x की वैल्यू जो है सेम आएगी जो पहले आ रही थी। देखिए x/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है, ये इधर लाए इस साइड, ठीक। और अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये -1/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -1 आ जाएगी। यहाँ भी तो वही बात आ रही थी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1।
इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बैलेंस रहती है। तराजू दोनों तरफ बराबर, कोई भी मटेरियल रखिए लेकिन सेम सेम रखेंगे तो तराजू फिर वही पोजीशन को शो करेगा, ठीक है। सेम वही इक्वेशन है, बैलेंस करना है, सेटिस्फाई करता है पूरी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट की, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो रही है दोस्तों। ये एक एग्जाम्पल तो आपकी बुक में है लेकिन समझना थोड़ा सा टिपिकल है। इससे बहुत सारी बातें बाहर निकल के आएंगी। पहली बात तो ये आ रही है कि दो वेरिएबल आपको दे दिए गए और मैं एक अलग एग्जाम्पल लेके आपको वेरिएबल कोफिशिएंट की जो डाउट है वो भी दूर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, सिंपल सी बात, ठीक है। हमने कहा कि राजू, विनोद, देख रहे हो ना, तुम्हारे पास 20 रुपए हैं और मेरे पास 80 रुपए हैं, टोटल हो जाएंगे 100। कोई बदलाव नहीं हो क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। यहाँ भी बैलेंस है। तो कह रहा है कि मुझे क्या पता है तुम्हारी जेब में कितने हैं। तो यहाँ पे उसने कहा कि चलो मान लेते हैं तुम्हारी जेब में 30 हैं और मेरी जेब में 70 हैं, फिर भी बैलेंस है दोनों को मिला के, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे 40 और 60 की बात कर सकते हैं, देखते जाइए आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, आप 1+99 भी लिख सकते हैं, 100 ही आएगा। ऐसे हजारों आप जो है पॉइंट में भी रख सकते हैं और इसको भी पॉइंट में रख सकते हैं और बैलेंस आपको इतना ही लाना है। मतलब ये आपका देखिए वर्ड खुल गया है, ये कांस्टेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ये नियतांक हो गया, ये कभी बदलता नहीं है इक्वेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कभी भी ये बदलता नहीं कांस्टेंट, ठीक है। वो लीनियर हो चाहे पॉलिनोमियल हो चाहे कोई भी हो, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है, एक बार 20 रख रही है, संभावना 30 की भी हो सकती है, संभावना 40 की भी हो सकती है, संभावना 1 की भी हो सकती है। ऐसे जो है बहुत सारे नंबर हो सकते हैं x के पास रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम तो बहुत बड़े वेरिएबल हो, तुम वेरी कर रहे हो, ठीक है। तुम बहुत ज्यादा चेंज होते रह रहे हो, तुम कभी भी फिक्स नहीं हो, अनुमान तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ लगाया जा सकता है, ठीक है। वाई की भी बात वही है, इसके ऊपर भी अनुमान बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, चर। क्या हो गए, चर, ठीक है। ये चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वेरिएबल की बात समझ में आ गई ना आप लोग को इक्वेशन में, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि 20 इसके पास है और इसके पास एक ही 20 है। कितना है, 1 टाइम 20 है। और ये कितना है, 1 टाइम 80 है, ठीक। यहाँ भी 1 टाइम 80 है, 30 है और 1 टाइम 70 है। यहाँ भी 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम 60 है, ठीक है। कोई भी इस इक्वेशन में सभी 1 टाइम है, एक्स भी 1 टाइम है, वाई भी 1 टाइम है। तो ये मल्टीपल जो होता है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक। बात समझ में आ रही है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बातें पता चल गई वेरिएबल्स की, ठीक है, कांस्टेंट की, कोफिशिएंट की, ठीक। क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाइनली हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट की बात कर लिए। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इस पे। ये कह रहा है कि इसमें बात हुई थी एनसीईआरटी की बुक में कि ये जो है दो प्लेयर हैं, ठीक है। और वो दोनों जो है 176 रन जो है बना रहे हैं। तो ये 0 रन भी बना सकता है और ये 176 रन भी बना सकता है, ठीक है। ये 2 रन्स भी बना सकता है और ये 174 रन बना सकता है।
ये मान लीजिए 10, तो ये कितना हो जाएगा 166, ठीक है, इज इक्वल टू 176, ठीक है। तो ऐसे ये वेरी कर रहा है और y भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, ठीक है। यही बात उसमें भी समझाई गई है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टू वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन में टू वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स का मतलब दो चर, ठीक है, लीनियर ही होंगे, रेखा ही होगी। देखिए यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, ये लीनियर है, ठीक। ये पॉलिनोमियल जो है मेनी वेरिएबल्स का है, ध्यान रखिएगा, वन वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल का चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करनी है कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का कोई तो एक ऐसा रूप होगा, ठीक है, टू वेरिएबल्स का, कि जो जिसको हम जनरल फॉर्म बोल सकते हैं और उसी के आधार पे हर कोई काम कर सकते हैं। हाँ होगा, आइए देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं और इसी एग्जाम्पल से हमको निकल जाएगा कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, कैसे हम जनरल फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक इक्वेशन ये दिख रहा है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सब में बातें आपको दिख रही हैं कि ये दो दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें भी आपके पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, इसमें भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इसमें भी दो वेरिएबल्स, दो दो वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है और कोफिशिएंट भी दिए गए हैं, ठीक। तो इस इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट को हम पकड़ते हैं कि अगर जीरो के इक्विवेलेंट लिखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इसी फॉर्मेट को हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जनरल फॉर्म, ठीक है। यही आपका जो है जनरल फॉर्म है ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है और ये इस रूप में लिखा जाता है, x भी होता है, y भी होता है, कांस्टेंट इधर ले आके जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं। तो कोई भी इक्वेशन होगा आप इस फॉर्मेट को पकड़ लीजिए और उसी के आधार पे आप बोलेंगे, ठीक है। a b और c रियल नंबर में होते हैं, ठीक है। ए बी इज आर नॉट बोथ आर जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। अगर आप सोचिए कि ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स गायब हो जाए तो बचेगा क्या भाई, बचेगा ही कुछ नहीं, कोई इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ये कोई इक्वेशन है नहीं, बैलेंस है ही नहीं, ठीक। तो क्यों ये जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है, कोफिशिएंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान में बात आ रही है कि नहीं, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। एक जीरो हो सकता है, अगर √2 की जगह हम 0x और -7y और -30 लिख दें तो ये जनरल फॉर्म में दिख रहा है, कोफिशिएंट जीरो है, x नहीं जीरो है, y जीरो नहीं है, ठीक है, इसकी तो कोई वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ वैल्यू पूरी टोटल निकल के जीरो आ रही है, ठीक है। 7, अब ये वैल्यू, ये इक्वेशन हो जाएगा 7y - 3 = 0, ये लीनियर हो गया, बात समझ में आ रही दोस्तों, y के फॉर्मेट में ये लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक। x जो है इसमें एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट क्या था, जीरो हो गया था, इसीलिए यहाँ नॉट बोथ जीरो, ठीक ही बात कर रही है, नॉट बोथ जीरो की बात हो रही है, इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कब कंडीशंस क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें x और y वेरिएबल है, ये नॉन जीरो पर्सन है,
ए और बी जीरो हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, और कुछ सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी इन ईच केस आपको बताना है क्या, राइट इन द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। इसके फॉर्मेट में आपको लिखना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन ईच ऑफ द केस। तो सिंपल सी बात है, पहला लिख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। इसको हम ले आ रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई और c की वैल्यू माइनस हो गई 4.37। ठीक है, ये c की वैल्यू हो जाएगी, ये b की हो जाएगी और ये a की हो जाएगी। इससे कंपेयर कर लेना है आपको। यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू जो है 1 है, कांस्टेंट यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, c पहले से ही यहाँ दिया हुआ है, तो ये c की वैल्यू जो है -4 है। y √3y जो है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू जो है माइनस में हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आप देख के आप सॉल्व करिए। इसको x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 5 है, तो आप इसको a की वैल्यू 5 बोलेंगे। y के कोफिशिएंट कितना है, 3 है, y की कोफिशिएंट b है और b की वैल्यू जो है -3 है, और c इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू -4। ठीक है, फाइनली यहाँ पे क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या है, 0 है, a b एंड c। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई और c की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इक्वेशन को अगर सिंगल वेरिएबल का है, मतलब वन वेरिएबल का है, अगर टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना हो तो कैसे हम उसको लिखेंगे। तो वो जनरल फॉर्म के आधार पे ही लिखेंगे। आइए उस पर एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपके पास यहाँ पे वन वेरिएबल्स का इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे वन वेरिएबल दिख रहा है x, आपको जो है सेकंड वेरिएबल अगर एलिमिनेट है तो उस आपको दिखाना है, शो करना है। तो वो कैसे शो करेंगे, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है, तभी वो गायब रहता है। ठीक है, तो x का तो कोफिशिएंट 1 है, वो गायब तो था नहीं, लेकिन y का कोफिशिएंट क्या था, वो 0 था, इसलिए y वहां पे शो नहीं किया गया। ठीक है, और +5, ये आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड में आप देखिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा और y का 1 है और c इस साइड में आएगा कांस्टेंट, तो -2 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। ये इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड वाले में आप देखिए 2x है, y की कोफिशिएंट जो है 0 और -3 0। ठीक, यहाँ 3 को इस साइड लाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2x तो था ही, y को भी हम शो करना चाहते हैं, 5y है तो यहाँ पे x गायब है, तो x का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, और +5y और -2 0। बात समझ में आ रही है दोस्तों, हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया, x प्लस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिख दिया। ये लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन है। ठीक है, टू वेरिएबल्स हो या वन वेरिएबल्स हो, दोनों में ये काम करेगा। फाइनली आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है, आप ये आपको मैं शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कैसे होता है और क्या है? आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आते हैं उसको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप दिखा सकते हैं। एक्स की वैल्यू मान लीजिए 2 आ गई या 3 आ गई तो पेयर्स में आएगी, ठीक है। ऐसे आप कोऑर्डिनेट पे दिखाएंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, वो किसी न किसी लाइन को दिखा रहा है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या कर रहा है, किसी लाइन को दिखा रहा है, तो उस लाइन पे जो पॉइंट होता है उसमें एक्स और वाई होता है, ठीक है। वही दो वेरिएबल्स की वैल्यू ऐसे आप निकाल के शो कर देंगे, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो लाइन के पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई लाइन है तो उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू वेरिएबल है, बहुत सारी मिलेंगी, और इस तरह से आपके पास हजारों पॉइंट्स होंगे, लाखों होंगे, अनंत तक होंगे, इनफाइनाइट तक होंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इट मीन्स ए पेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते थे कि किसी पे कि आखिर ये कितनी वैल्यूज दे सकता है। तो 2x और 3y इज इक्वल टू 12 पे हम चेक करेंगे। तो 12 आना चाहिए। x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, आप 3 दे सकते हैं, और y की वैल्यू 2 दे सकते हैं, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 12 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये एक पेयर मिल गया हमारे पास, 3, 2। क्लियर है, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो लाइन पे होंगे, ठीक है, और वो सारे जो है सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आप इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे और 12 आ जाए तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर गया, उसको बैलेंस कर गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू ऑर्डर्स में सिमिलर जो है एक और हो सकती है, वो हो सकती है आपकी 0 और 4। जैसे 2 × 0 प्लस 3 × 4 इज इक्वल टू 12 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट और आ गया आपके पास 0, 4, ठीक। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, आप वैल्यू पुट करिए एक की, ठीक है, दूसरे की वैल्यू आपको शो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम सॉल्व करेंगे जब एक्सरसाइज, तो उसमें हम आपको बताएंगे। बहुत इजी है। तो इस वजह से जो है इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आप देखेंगे कि आपके पास ढेर सारे एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी। वेरिएबल्स है ना, तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया इसकी वैल्यू जो है वेरी करती हुई जाती है, ठीक है। एक्स की भी और वाई की भी वैल्यू बहुत सारी मिलती जाएंगी, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये पेयर्स बनेंगे, ठीक है, एक साथ। तभी वो वैल्यू इक्वल टू के बराबर आएगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, x+2y = 6 है, तो x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए, तो 6 आ जाएगा। तो एक पेयर तो आपको मिल गया। ऐसे ही आपको 0, 3 रखने पे, 6, 0 रखने पे, 4, 1 रखने पे ये सेटिस्फाई करता जाएगा, ठीक है। आप x की वैल्यू 2, 2 रखें तो 6 आया, 0, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, और 6 x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 6 आएगा, और 4 रखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।